देखो, अगर दो साउंड को आपने ऐड कर दिया तो बताए साउंड का जो फॉर्म है वो वेव नेचर में होता है, और वेव का इक्वेशन क्या होता है, साइनसोइडल। जैसे आपको एक वेव को दूसरे वेव के साथ ऐड करना है, दो अलग अलग वेव्स है, दो अलग अलग साउंड है, राइट। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। इसके लिए क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो यहाँ पे जो फाई होता है वो क्या होता है, फेज डिफरेंस, ठीक है। दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है आप देखोगे फाई, राइट। इसका जो एम्पलीट्यूड है पहली वेव का, उसका एम्पलीट्यूड है a1, ये होगा -a1, और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है a2, और ये क्या होगा, -a2, राइट। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड है, इनको जब आप ऐड करते हो तो दो पॉसिबिलिटी होगी, आइदर ऐड करने के बाद इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, करेक्ट। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आपका फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, जिसमें फाइव क्या है उसका फेज डिफरेंस, राइट। अब मेरे को बताओ ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, साउंड के रिस्पेक्ट बात करें, दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम व्हेन फाई इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अगर उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है तो क्या हो जाएगा बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी, ऐड करने के बाद इक्वेशन क्या हो रहा है, नया इक्वेशन आपको आएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, राइट, व्हेन वी ऐड टू डिफरेंट वेव्स। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो आप यहाँ पे 0 डिग्री पुट करो तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का अंडर। तो योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी a1 प्लस a2, जहाँ पे आपका फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो जब भी दो वेव्स को आप ऐड करते हो, अलग अलग वेव्स को जिसका फेज डिफरेंस 0 है, तब आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है। उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वाला केस क्या हो जाएगा आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब सिंपली वी आर एडिंग टू डिफरेंट वेव्स, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या हो गया आपका, इधर फेज डिफरेंस शुड बी जीरो, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स शुड बी जीरो, राइट। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, करेक्ट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लिख लो आप, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, और उसके लिए क्या होगा, योर फेज डिफरेंस शुड बी जीरो। जब आप दो वेव्स को ऐड कर रहे हो उसका फेज डिफरेंस जीरो होगा, तब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है, फाइव। सिमिलरली जब आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, मिनिमम कब होगा बताओ, एम्पलीट्यूड कब मिनिमम होगा, ठीक। हाँ, जब आपका फाई क्या होगा, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, करेक्ट। नहीं, 90 डिग्री पे तो क्या आएगा, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आएगा ना, एट अगर आप फाई को 90 डिग्री लोगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल भी क्या होगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। लेकिन अगर आप फाई को 180 डिग्री लेते हो तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, -1। तो आर ए विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो दिस विल बी a1 माइनस a2। देखो,
जब एम्पलीट्यूड आपके सिंपली ऐड हो रहे हैं तब मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड सिंपली माइनस हो रहा है, राइट, 1 - 2, जिसको आप बोलोगे पाई, फेज डिफरेंस क्या है आपका पाई। तो ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसको नोट कर लो, दो वेव्स को आप ऐड कर रहे हो, राइट, लेकिन ऐड करते टाइम अगर आपका फेज डिफरेंस 0 रहा तो क्या कैसे ऐड होगा, वो कंस्ट्रक्टिव ऐड होगा, राइट। अगर ऐड करते टाइम आपका फेज डिफरेंस पाई रहा, कुछ भी हो सकता है, देखो यहाँ पे बस 0 नहीं, 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, राइट। तो दिस विल बी द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे भी आपका कॉस फाई का वैल्यू -1 आता है इधर, तो पाई हो सकता है, योर फाई विल बी आइदर पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n+1 पाई। So this will be a phase difference, so that you will get destructive interference, ठीक है, मिनिमम, करेक्ट। और मैक्सिमम कब मिल रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसको 2n पाई बोल सकते हैं, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो बस देख लो, साउंड वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है। कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या है, जब दो वेव्स ऐड होते हैं तब उसका एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम। यहाँ पे एम्पलीट्यूड शुड बी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ये जो फेज डिफरेंस आता है वो कैसे आता है, देखो, जैसे दो वेव्स ट्रेवल कर रही है, ठीक है, एक ऐसे ट्रेवल कर रही है, दूसरी ऐसे ट्रेवल, एक ही आदमी के पास जा रही है सपोज, तो दोनों का जो डिस्टेंस है, जैसे इतना, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया x1, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है x2, तो इनके पाथ डिफरेंस की वजह से आपका क्या आता है, फेज डिफरेंस। तो आपका फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। इसको आप बोल्ड करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, जिसमें लैम्बडा क्या है, बताओ, वेवलेंथ, करेक्ट। वेव फॉर्म में तो लैम्बडा वेवलेंथ होगा। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। तो जब भी आपका पाथ डिफरेंस आएगा तब हमेशा आपको फेज डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसको आपने नोट कर लिया। इस वाले केस में आपका डेल्टा एक्स शुड बी x2 - x1, क्योंकि आप देख रहे हो x2 बड़ा है x1 से, दिस विल बी योर पाथ डिफरेंस। तो इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के रिस्पेक्ट। जैसे कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने देखा फाई कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। डिस्ट्रक्टिव के लिए देखा कि फाई कितना होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। उसके रिस्पेक्ट आप पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आएंगे हम आगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मेरे को पता है कि फाई शुड बी 0, 2 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, 2n पाई इज इक्वल्स टू
2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो आपको फिर डेल्टा एक्स कितना आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? देखो 2 पाई कैंसिल, ओनली एन लैम्बडा, और एन का वैल्यू कहाँ से लेंगे हम? 0 से। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका पार्ट डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, या फिर लैम्बडा होना चाहिए, या फिर 2 लैम्बडा होना चाहिए, एन लैम्बडा, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपका पार्ट डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। हाँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है दोनों वेव्स को ऐड करने के बाद। तो दिस विल बी द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस का। राइट, डिस्ट्रक्टिव के लिए आप ही बताओ क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या होगा फिर अगर कंस्ट्रक्टिव का ये है तो? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा बताओ? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। सही है, सही है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। लेकिन वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आपको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई आपका क्या होता है? फाई 3 पाई 2n प्लस 1 फाई, और आपका फाई का वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। राइट, तो यहाँ पे हम जनरलाइज वैल्यू पुट करेंगे 2n प्लस 1 फाई शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो आपको पार्ट डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल, राइट, आएगा देखो 2n प्लस 1, राइट, बाय 2 इंटू लैम्बडा। तो n का वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो आपका x होगा डेल्टा x, पहले तो लैम्बडा बाय 2, अगर n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो लैम्बडा बाय 2 आएगा, देन 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 3 लैम्बडा बाय 2, सही है, देन 5 लैम्बडा बाय 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, 2n प्लस 1 बाय 2 इंटू लैम्बडा। राइट, राइट, डायरेक्ट अब क्वेश्चन कैसे आता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूछ लेते हो पार्ट डिफरेंस कितना है, अगर इतना है तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगा? राइट, हम्म, हाँ हाँ, सही है। और एक क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन किया जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते नहीं है, दो वेव्स ऐड हो रहे हैं ऐसा बोलेंगे इन फेज। इन फेज का मतलब होता है आपका फेज डिफरेंस इज 0 और 2 पाई, तो उनका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का क्या मीनिंग होगा आपका? कि जो आपका फेज डिफरेंस है वो आइदर पाई होगा, 3 पाई होगा, तो भी आउट ऑफ फेज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिंपली। इन फेज मतलब फेज डिफरेंस 0, आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस पाई। ठीक है, हम्म, हाँ, हमेशा आपको जो एंगल है, कौन सा एंगल? फेज डिफरेंस वाला, उसको पाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये आप मत भूलना कभी भी। सपोज उन्होंने बोला है कि आपका फेज डिफरेंस जो है इज 300 डिग्री, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि इसका डेल्टा एक्स कितना होगा पार्ट डिफरेंस?
जल्दी। आप पहले इसको पाई में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, डिग्री टू रेडियन। हाँ हाँ, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना डेल्टा एक्स। हाँ, उसको भी 180 पुट कर सकते हो, करेक्ट। बताओ कितना आएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स लैम्बडा के टर्म्स में, राइट? राइट, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाई हो जाएगा आपका 300 इंटू पाई बाय 180। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 5 पाई बाय 3, राइट? और आपको पता है फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो फाई आपका आ गया 5 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको डेल्टा एक्स आएगा यहाँ पे 5 लैम्बडा अपॉन 6। सही है। तो ये रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का। फेज डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन द एंगल, पार्ट डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन द पाथ। एक साउंड वेव कोई और पाथ फॉलो कर रहा है, दूसरा साउंड वेव दूसरा पाथ फॉलो कर रहा है। लैम्बडा को 2 पाई क्यों डालेंगे? बताओ निरंजन। नहीं, लैम्बडा को 2 पाई डाल ही नहीं सकते ना, यूनिटरी मेथड से भी अगर आप करोगे तो लैम्बडा को क्यों 2 पाई? अच्छा, ऐसे बोल रहे हो कि 2 पाई के लिए आपका लैम्बडा होता है, तो 5 पाई बाय 6 के लिए कितना होगा? 5 पाई बाय 3 के लिए। अच्छा अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो कि लैम्बडा के लिए आपका फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। जब आपका लैम्बडा पार्ट डिफरेंस होता है तो आपका फिर 5 पाई बाय 3 है तो कितना होगा, ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, सही है। ओके, अब एक क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। एक सोर्स है S1 सोर्स ऑफ साउंड एंड अनदर सोर्स इज S2 सोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया उन्होंने, ये P आपका कौन है? ऑब्जर्वर है या फिर लिसनर है। ये जो डिस्टेंस है वो दिया उन्होंने 6.5 लैम्बडा और ये दिया है 10.5 लैम्बडा। और पूछा ये जो लिसनर है इसको कौन सा इंटरफेरेंस सुनाई देगा, कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? बताओ। कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव भी नहीं बोलेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा कि मिनिमम इंटेंसिटी का। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐड होगा, राइट? बताओ। राइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा कंस्ट्रक्टिव। कैसे?
क्योंकि यहाँ पे आप पार्ट डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 4 लैम्बडा। 4 लैम्बडा कौन सी कैटेगरी में आता है? एन लैम्बडा, राइट? उस मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। तो यहाँ पे आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, सिंपल। इधर क्या सुनाई देगा आपको? मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमाइज हो जाता है A1 प्लस A2, और इंटेंसिटी क्या होता है आपके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सेम टाइप है, लॉजिकल है, जस्ट देखो, इसको ट्राई करो। अब आपका सोर्स एक ही है, ठीक है? इफ दिस विल बी योर सोर्स, राइट, और ये किसी इंस्ट्रूमेंट में से पास हो रहा है साउंड, ठीक है? ये जो सेमी सर्कुलर, उसका रेडियस है r, राइट? ये डिस्टेंस है l, या फिर इसको ले लो x, इसको ले लो y, और यहाँ पे आपका लिसनर है, ठीक है? और ऐसे बोला है कि लिसनर जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन रहा है, राइट? तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन r एंड लैम्बडा। r मतलब रेडियस एंड लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, so that listener can hear maximum intensity, and can hear sound of maximum intensity, right? तो एक साउंड तो डायरेक्ट ऐसे आएगा, उसको देखो, तो सीधा x डिस्टेंस कवर किया, फिर ये 2r डिस्टेंस कवर किया, फिर y डिस्टेंस कवर किया। दूसरा साउंड कैसे आएगा? पहले x कवर किया, फिर पाई r, राइट, सरकमफेरेंस के थ्रू गया, फिर y डिस्टेंस कवर किया। तो वही पार्ट डिफरेंस निकालना है आपको। पार्ट डिफरेंस को क्या करना है? हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। तो निकालो निकालो रिलेशन, r और लैम्बडा में क्या रिलेशन होगा इधर? r इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ, और यहाँ पे लैम्बडा क्या है आपका? वेवलेंथ। देखो एक ही सोर्स है, सोर्स अलग नहीं है, लेकिन वो सोर्स अलग ट्रैवल करके आ रहा है। एक डायरेक्ट आ रहा है, और दूसरा जो साउंड वेव है वो कर्व के थ्रू फॉलो करके आ रहा है पाथ। तो पार्ट डिफरेंस तो आएगा ही उसमें, और पार्ट डिफरेंस जब भी आता है तो फेज डिफरेंस भी आएगा। हाँ हाँ, तो मैक्सिमाइज वाली कंडीशन लगा दे आप, इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करना है आपको। क्या होगा बताओ?
राइट। तो डायरेक्ट पाथ क्या होगा, देखो डायरेक्ट पाथ अलोंग स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू, एक तो होगा x प्लस ये डिस्टेंस कितना है 2r प्लस y, राइट। और एक कर्व पाथ के थ्रू जब जाएगा वेव ट्रैवल करेगा तो वो कितना होगा, अलोंग कर्व पाथ आपका x आएगा प्लस, अब ये डिस्टेंस कितना है पाई आर, राइट, विच इज सेमी सर्कुलर रिंग का सर्कमफेरेंस प्लस y। तो इसमें आप पार्ट डिफरेंस निकाल दो ना, कितना होगा डेल्टा x कितना होगा x प्लस पाई आर प्लस वाई माइनस x प्लस 2r प्लस वाई। तो एक्स वाई कैंसिल हो गया, ओनली पाई माइनस 2 इंटू क्या आया r। तो दिस विल बी योर पार्ट डिफरेंस, राइट। और आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए n लैम्बडा। तो n लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस 2 इंटू r, करेक्ट। तो दिस विल बी योर रिलेशन बिटवीन r एंड लैम्बडा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। पार्ट डिफरेंस को क्या करना है n लैम्बडा लिखना है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तब। बताओ कुछ डाउट है इसमें तो नहीं है, राइट। सेम टाइप का क्वेश्चन, हाँ। अभी तो हमने पार्ट डिफरेंस निकाला है, राइट। तो यहां से क्या आता है आपको, लैम्बडा आ जाता है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 इंटू आर डिवाइडेड बाय एन। एन कुछ भी हो सकता है वहां पे, इंटीजर हो सकता है कोई भी, फ्रॉम जीरो, राइट। अभी मेरे को बताओ, अगर आपको इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे फिर, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यूजिंग लैम्बडा। तो आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड पता होना चाहिए। तो साउंड का स्पीड हमने एयर में कंसिडर कर लिया, सपोज v है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा v बाय लैम्बडा, सही है। इन विच v क्या है आपका स्पीड ऑफ साउंड, लैम्बडा क्या है वेवलेंथ। तो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनेगा कौन, लिसनर, तो फ्रीक्वेंसी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो दिस विल बी v डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू r and this will be the frequency of sound heard by listener। सब कुछ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, देखो। जैसे आपको पार्ट डिफरेंस आता है उसके रिस्पेक्ट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को आपका रिलेशन तो पता ही है, वो कहाँ से आता है, फेज डिफरेंस से आता है। बेसिक आपका डेफिनेशन जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, वो एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट है। जहाँ पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिलता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम मतलब डिस्ट्रक्टिव, दैट्स इट। नोट हो गया। फिर और एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा अलग है, उसमें पार्ट डिफरेंस भी आएगा और फेज डिफरेंस भी आएगा। देखो अभी दो सोर्स है आपके, एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स है S2।
राइट। और इस लाइन में आपका लिसनर है कहीं पे तो भी, ऐसे समझ लो कि यहाँ से वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस पे आपका लिसनर है, ठीक है। वाई डिस्टेंस पे आपने लिया है यहाँ पे पोजीशन ऑफ लिसनर। तो क्या होगा, S1 सोर्स यहाँ तक आएगा, ये इसका पाथ है, राइट। इसको ले लो L पॉइंट जहाँ पे लिसनर है आपका, और S2 जो सोर्स है वो भी यहाँ तक आएगा। अभी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है सपोज, और ऐसा बोला है जहाँ पे सोर्स है ना और जहाँ पे लिसनर है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और गिवन दिया है कि जो कैपिटल डी है इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो आपका डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ये वाला एंगल क्या ले लेंगे, थीटा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये थीटा हुआ तो इसको परपेंडिकुलरली इस पॉइंट पे ड्रॉप करेंगे S1 को, S1 से इस लाइन पे। सिमिलरली S2 को भी ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर। तो इसको थोड़ा बड़ा निकाल दो, ये आपका डिस्टेंस है D, राइट। ये वो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब बस ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, ऊपर वाला, ये 90 डिग्री है। ये टोटल डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, d/2, राइट। और आपको पता है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, करेक्ट। तो आप मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना अभी, जिसमें आपका हाइपोटेनियस कितना है, d/2 है, ये एंगल है थीटा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना, d/2 साइन थीटा, राइट। और जैसे ये डिस्टेंस अगर d/2 साइन थीटा हो गया तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, d/2 साइन थीटा, ठीक है। तो जो पार्ट डिफरेंस है जब आप कैलकुलेट करोगे, ये L है, S2L माइनस S1L विच इज योर पार्ट डिफरेंस डेल्टा x, वो क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अलोंग द लाइन, राइट। ऐसे समझ लो कि S1 ऐसे जा रहा है डायरेक्ट और S2 यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, d/2 साइन थीटा प्लस इधर का d/2 साइन थीटा, फिर पार्ट डिफरेंस विल बी d साइन थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है। हाँ, अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, बताओ, व्हाट विल बी योर साइन थीटा। बड़ा ट्रायंगल लेंगे, करेक्ट। ये थीटा है, ये आपका डी है, ये वाई। तो आप साइन थीटा को लिख सकते हो, साइन थीटा विल बी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो जब भी आपको पार्ट डिफरेंस निकालना होगा ऐसे केस में, बेसिकली लाइट में भी आता है और साउंड में भी आता है। लाइट में जब आता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। आपको आएगा लाइट वेव्स में भी, या फिर हो गया है क्या आपका लाइट वेव्स, बताओ। सेम डी साइन थीटा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, ठीक है।
अभी इसके अभी भी हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं, राइट? क्या हुआ बताओ? पार्ट डिफरेंस से नहीं समझा? ओके, देखो एक बार आप डायग्राम देखो इसका अच्छे से। अभी हमने अज्यूम किया है कि जो कैपिटल डी है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो आपको जब पार्ट डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही लाइन के रिस्पेक्ट निकाल रहा हूँ। देखो, ये S1 और S2 इनको आप एक ही लाइन के अलोंग ले लो, इस लाइन के अलोंग, बीच वाली लाइन के अलोंग। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका d/2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2, राइट? और ये एंगल मैंने लिया है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है थीटा, राइट? अब जब आप इसको इस लाइन के अलोंग कंसिडर करोगे तो S1 का पाथ कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ओनली, राइट? उससे वहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, आप टोटल ये डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप डायरेक्ट ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि जो कैपिटल डी आपका बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल डी, राइट? सिमिलरली जब आप S2 का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो इस लाइन पे आपने S2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और आपके लिए ये पाथ हो गया। तो जो पार्ट डिफरेंस है, राइट, इधर S1 है और यहाँ पे S2 है, तो क्या हो गया अभी इस लाइन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग आप निकाल रहे हो, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस हो गया। दिस विल बी योर डेल्टा एक्स। उस लाइन के अलोंग हमने S1 और S2 दोनों को क्या किया, कंपोनेंट निकाले, राइट? और उस एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस या फिर जो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उस लाइन के अलोंग हमने पार्ट डिफरेंस निकाला। तो बेसिकली मेरे को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, डेल्टा एक्स, राइट? तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे को ये पता है ये कितना था d/2, राइट? तो d/2 पता है तो मैंने ये कैलकुलेट किया, ये थीटा था तो ये भी थीटा था। ये तो पता है ना आपको थीटा कैसे हुआ, वो बताओ। दो ट्रायंगल बनाएंगे S1 और S2, ठीक है? ये लाइन के अलोंग हम पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये आपका एंगल है अगर थीटा, या आपने 90 यहाँ पे ड्रॉ किया है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये क्या हो जाएगा थीटा। तो S2 के अलोंग भी ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो अब ये डिस्टेंस आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो d/2 है, तो ये कितना हो जाएगा उस लाइन के अलोंग d/2 साइन थीटा। सिमिलरली इसका आप देखोगे तो इसका भी कितना होगा d/2 साइन थीटा। तो नेट पार्ट डिफरेंस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ d/2 साइन थीटा हुआ है, ठीक है? तो हमने S1 और S2 को वो लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकाल दिया, और जब आप कंपोनेंट निकालते हो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कंपोनेंट निकालते हो। ये वैसे भी आप कंसिडर करके देखो ना, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रायंगल है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका ये वाला जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है P, और ये जो डिस्टेंस है वेरी वेरी स्मॉल है x। तो ये जो आपका हाइपोटेनस होगा p² प्लस x², ये किससे इक्वल होगा बताओ, नियरली इक्वल्स टू p, राइट? क्योंकि x वहां पे निग्लिजिबल है ना एज कंपेयर टू p बड़ी क्वांटिटी है, राइट? x निग्लिजिबल हो गया तो p से इक्वल आएगा। तो इसलिए जो S1P था या फिर S1L था, उसको मैंने S1 को यहाँ पे डाल दिया और S1L ये कैलकुलेट किया, और S2 को इस पॉइंट पे डाला है और S2L वैसे कैलकुलेट किया। दोनों का पार्ट डिफरेंस ये वाला डिस्टेंस, राइट? ठीक है, अब आ जाओ, पार्ट डिफरेंस तो हो गया अभी करेक्ट, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अब साइन थीटा भी मेरे को कैलकुलेट करना होता है, राइट? साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से डायग्राम में आ जाओ। ऐसा S1 है, इधर इधर S2 है,
अब वो दिखने में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है S1 और S2 में, लेकिन वेरी स्मॉल है वो। दिस इज योर D और ये आपका है Y, जहाँ पे कौन है, लिसनर है। आपने दोनों के बीच वाली, यहाँ से इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है, उसके रिस्पेक्ट क्या लिया, एंगल थीटा। तो ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके रिस्पेक्ट हमने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट आती है कि आपका जो कैपिटल डी है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी है। तो आप कंपैरिजन करोगे तो y के साथ भी क्या हो जाएगा, वो वेरी वेरी ग्रेटर देन y, राइट, क्योंकि आपको d को लेना है सिस्टम में, तो y शुड बी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू y अपॉन वाई स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे डी स्क्वायर के सामने, जस्ट d, राइट। इधर आप बोल सकते हो थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टैन थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं हम ऐसा। अब ये साइन थीटा का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, डी साइन थीटा। साइन थीटा वहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन कैपिटल डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। यहाँ तक रुक। फिर अब मेरे को बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स कितना चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, क्या चाहिए, डेल्टा एक्स शुड बी एन लैम्बडा, करेक्ट, डेल्टा एक्स शुड बी एन लैम्बडा। तो एन लैम्बडा अगर आपका डेल्टा एक्स है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, एन लैम्बडा इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन कैपिटल डी। तो आपको वाई कितना आता है, एन इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, जिसमें एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 1 2 3 ऐसे आगे करके। तो यहाँ पे आपको y कहाँ पे आता है, एक तो 0 पे मैक्सिमम मिलेगा, फिर लैम्बडा डी बाई डी पे मैक्सिमम मिलेगा, फिर 2 लैम्बडा डी बाई डी पे भी मैक्सिमम मिलेगा ऐसे। तो आप समझ रहे हो, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम वो जो लिसनर है उसको इससे इस लाइन में मूव कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट, राइट। अगर वो y इक्वल्स टू 0 मतलब इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। फिर कितने डिस्टेंस पे और सुनाई देगा, बताओ, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। यहाँ पे भी उसको क्या, इसको बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, राइट। फिर सेकंड कब सुनाई देगा, 2 लैम्बडा डी बाय डी पे। पता चल रहा है, अगर आप लिसनर को वो प्लेन में मूव करते हो, कौन से प्लेन में, इस वाले प्लेन में, वाई एक्सिस में, तो जब सेंटर पे होता है, सेंट्रल मतलब ओरिजिन समझ लो उसको, राइट, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा y इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा मिल रहा है। आपने कंडीशन डाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, फिर ऊपर लेके गए, कब तक ऊपर लेके गए, जब तक फर्स्ट मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं आता, फर्स्ट मैक्सिमा। तो डिस्टेंस कितना है आपको, फिर लैम्बडा डी बाय डी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फिर सेकंड मैक्सिमा कब आएगा, 2 लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, ऐसे होता है, राइट। डिस्ट्रक्टिव के लिए आप ही बताओ फिर क्या होगा, वाई निकालना है मेरे को, वो जो स्क्रीन है ना, या फिर वो जो क्या बोलोगे आप, प्लेन, या फिर वो जो एक्सिस है उस पे आप लिसनर को मूव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई एक्सिस में। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
क्या होना चाहिए? आपको तो पता है डेल्टा एक्स क्या है हमारा, डी वाई बाय कैपिटल डी, स्मॉल डी वाई बाय कैपिटल डी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा, 2n+1 लैम्बडा बाय 2। दिस शुड बी इक्वल्स टू डी वाई बाय कैपिटल डी। तो यहाँ से आपको y आता है इतना, 2n+1 लैम्बडा डी अपॉन 2 स्मॉल डी। इसमें n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 0 1 2 सारे इंटीजर्स, करेक्ट। तो फिर बताओ y इक्वल्स टू, अगर 0 पुट करोगे तो कब आपको पहला मिनिमा मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा विल बी लैम्बडा डी बाय 2d पे, देन 3 लैम्बडा डी बाय 2d, देन ऐसे चलता रहेगा। तो आप एक बार फिर से वो y एक्सिस पे आ जाओ। सेंटर, सेंटर पे तो आपको पता है क्या है, मैक्सिमा, y इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा। फिर y इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाय 2d पे क्या आएगा आपका, मिनिमा, राइट। अभी आप देख रहे हो फर्स्ट मिनिमा, फिर उसके ऊपर कब मिनिमा आएगा, मिनिमा मतलब मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, जैसे आप ऊपर जाओगे देन अगेन y इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाई डी पे क्या आएगा, आप बताओ। 3 लैम्बडा डी बाई 2d ने किया मैंने, लैम्बडा डी बाई डी, देखो ना, फर्स्ट लैम्बडा डी बाई डी पे आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस विल बी योर मैक्सिमा। फिर और ऊपर जाओगे तो फिर से क्या आएगा, मिनिमा। फिर ऊपर जाओगे तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे आते रहता है। जैसे आप ऊपर जाओगे ज़्यादा साउंड आया मैक्सिमम साउंड, फिर मिनिमम आया, फिर मैक्सिमम आया, फिर मिनिमम आया, फिर मैक्सिमम आया, फिर मिनिमम आया, तो चलता रहेगा। जैसे आप वाई में मूव करोगे तो ऊपर भी और नीचे भी सेम होगा, नीचे भी सेम होगा। अगर नीचे मूव करते हो, नीचे अगर ये डिस्टेंस है y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा डी बाय 2d, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिनिमा। तो आप चाहे तो यहाँ पे प्लस माइनस भी कर सकते हो, और नीचे जाओगे y इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाई डी, तो यहाँ पे मिलेगा आपको मैक्सिमा। सेंटर पे मैक्सिमा मिलता है, करेक्ट। पहले तो आपको मैक्सिमा मिला, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, होता रहेगा कंटिन्यू। हाँ, आपको बस y एक्सिस में मूव करा रहे ना, लिसनर y एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है बस, दैट्स इट। हाँ हाँ, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। देखो एक क्वेश्चन है,
अभी दो सोर्स है S1 एंड S2। ये S1 है सपोज, ये आपका S2 है। डिफरेंस बिटवीन दिस सोर्स इज 3 लैम्बडा। तो स्मॉल डी का वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दिया, देखो 3 लैम्बडा। और यहाँ पे एक इंसान है जो नीचे से माइनस 2.5 लैम्बडा से y इक्वल्स टू प्लस 2.5 लैम्बडा तक ऐसे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, कैसे निकाले, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस के अलावा -2.5 से +2.5 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट man will hear maximum and minimum sound। करो, ट्राई करो। -2.5 से निकला है 2.5 तक, ठीक है। तो इतनी रेंज में वो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम साउंड और मिनिमम साउंड सुनेगा, कितनी बार सुनेगा, ठीक है, कितने पॉइंट्स पे, राइट। मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे आएगा और मिनिमम कितने पॉइंट्स पे। कैपिटल डी नहीं दिया हुआ, कैपिटल डी कुछ भी हो सकता है। स्मॉल डी दिया है, राइट। ऐसे लिख लो, कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 3 लैम्बडा। क्या आया बताओ। डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ये जो है वो आपका क्या है, डेल्टा एक्स। जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है 0, तो वैसे इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स उन्होंने दिया 2.5 लैम्बडा है, इस पॉइंट पे 2 पॉइंट -2.5 लैम्बडा है। ये वाई नहीं है, ठीक है। हम्म। इन दोनों के बीच में
सिंपल यार, ऐसे ही कर सकते हो ना आप, ओरली कर सकते हो। ये जो 3 लैम्बडा है ना, इसका कोई यूज ही नहीं है। ये स्मॉल डी का 3 लैम्बडा में दिया है, इसका कोई यूज ही नहीं है। आपको पता है कि डेल्टा एक्स कब मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम के लिए डेल्टा एक्स क्या क्या होता है? 0 होता है, फिर क्या होता है? लैम्बडा होता है, फिर क्या होता है? 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा फॉर मैक्सिमम साउंड। तो यहाँ पे देखो कौन सा होगा। एक तो 0 तो ले लिया आपने, फिर क्या लेना पड़ेगा आपको? लैम्बडा लेना पड़ेगा, राइट? फिर क्या लेना पड़ेगा? 2 लैम्बडा, राइट? सिमिलरली डेल्टा एक्स शुड बी माइनस लैम्बडा और माइनस 2 लैम्बडा। तो कितने आपके मैक्सिमम साउंड आएंगे? एक तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, राइट? तो टोटल 5 मैक्सिमम साउंड है। मैक्सिमम 5, एक सेंटर पे, राइट? ऊपर 2 फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा, नीचे 2 फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा। सेम जितना ऊपर होता है उतना नीचे भी होता है, इसलिए वो निगेटिव वाला मैंने दिया था इधर। मिनिमम साउंड बताओ आप कितने आएंगे? अब तो आपको पता चल गया मिनिमम साउंड कितने आएंगे, राइट? 5 मैक्सिमम साउंड है। मिनिमम के लिए क्या होता है? डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स विल बी लैम्बडा बाई 2, राइट? कॉमा 3 लैम्बडा बाई 2, कॉमा 5 लैम्बडा बाई 2, चलता रहेगा ऐसे। तो इसको अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो 0.5 लैम्बडा, फिर 1.5 लैम्बडा, 2.5 लैम्बडा, ऐसे ही करेंगे सिंपल, ऊपर और नीचे भी। तो ऊपर लेके जाओ 0.5 लैम्बडा इधर आएगा। दूसरे कलर में करते हैं इसको। ये फर्स्ट मिनिमा, ये 2.5 लैम्बडा, यहाँ पे 1.5, ये 1.5 लैम्बडा और 2.5 लैम्बडा तो आ ही रहा है। नीचे भी कितने आएंगे? 3। तो टोटल कितने मिनिमम साउंड हो जाएंगे यहाँ पे? 6। 6 नंबर ऑफ मिनिमम। मिनिमम और मैक्सिमम सेम दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो टोटल कितने पॉइंट्स है आपके पास? 11, 11 पॉइंट्स ऑन दिस ट्रैक या फिर ऑन वाई एक्सिस, वेयर दिस मैन will hear maximum और मिनिमम साउंड। ठीक है, पता चला यहाँ पे कैसे करते हैं हम। डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे वाई कैलकुलेट भी नहीं करना था, इसलिए डी डी और स्मॉल डी का यूज भी नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, बस आपको मैक्सिमम और मिनिमम का जो कंडीशन है पार्ट डिफरेंस का वो यूज होगा। बस इतना होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में। आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जहाँ पे आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है, राइट? और मैक्सिमम और मिनिमा का कंडीशन निकालना है कि कब आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, कब नहीं देगा, कब मिनिमम साउंड सुनाई देगा। या फिर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है तो फिर पार्ट डिफरेंस कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आइदर आपको पार्ट डिफरेंस खुद निकालना पड़ेगा। हम्म। ये वाला केस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको आप देख लो, एक बार एनालाइज कर लो, जहाँ पे हमने ये पूरा डेरिवेशन किया है, ये वाला। बाकी तो काफी इजी है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है,
इसके बाद आते हैं हम ऑर्गन पाइप में। देखो ऑर्गन पाइप क्या होता है, फ्लूइड पता है सबको, राइट? वहां पे आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हो, राइट? अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड आपको पता चलता है कि आपने जब लेंथ चेंज किया ऑर्गन पाइप का। देखो ऑर्गन पाइप क्या होता है, मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया था। आपका ये ऑर्गन पाइप है सपोज, ठीक? जैसे फ्लूइड का हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे से 1 2 3 4, राइट? जब आप इसको क्लोज कर देते हो तो जो साउंड है वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता है, साउंड वेव। किसका? इसका वेव ऑफ साउंड जो कि आप प्रोड्यूस करते हो यहाँ से, मुंह से, राइट? फिर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे ही आप लेंथ चेंज करते हो दूसरा यहाँ पे पिक कर लोगे तो फिर लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो दूसरा फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? ऐसे जो हम बोलते हैं ना 7 या टोटल 11 फ्रीक्वेंसीज होती है साउंड की, ऑफ साउंड, जो कि आदमी सुन सकता है। मतलब सारे जो इंसान है वो 11 फ्रीक्वेंसी का साउंड ही सुन सकते हैं, बाकी हम सुन नहीं सकते, जिसको हमने डिस्कवर कर लिया, राइट? जिसको अगर आप हिंदी में देखो तो वो बोलते हैं सारे गम वो वाला, और अगर इंग्लिश में देखो तो वो क्या हो जाते हैं, नोट्स हो जाता है अलग अलग। तो 11 फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग वे में, जब आप लेंथ को चेंज कर रहे हो तो। स्ट्रिंग में भी होता है, राइट? गिटार में भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम करते क्या है, देखो दो टाइप ऑफ ऑर्गन पाइप होते हैं आपके पास। एक तो होता है ओपन ऑर्गन पाइप, और दूसरा है क्लोज ऑर्गन पाइप। इसमें से बस क्या होगा, साउंड प्रोपोगेट होगा, करेक्ट? ओपन में आपके दोनों एंड ओपन होते हैं, बस इनका क्लासिफिकेशन देखो। ओपन ऑर्गन पाइप में आपके दोनों एंड शुड बी ओपन, राइट? बोथ एंड्स आर ओपन। वेयर क्लोज ऑर्गन पाइप में दोनों एंड को क्लोज नहीं करता है, बस एक ही एंड को क्लोज करेंगे। आप सोचो ना, अगर दोनों एंड को आप क्लोज करोगे तो साउंड अंदर कैसे आएगा ऑर्गन पाइप के, राइट? तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में होता है ओनली योर वन एंड इज क्लोज्ड, वन एंड इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे वेव कैसे जनरेट होता है और प्रोपोगेट होता है हम देखेंगे। साउंड वेव जनरेट भी होता है और प्रोपोगेट भी होता है। जनरेट होता है ड्यू टू प्रेशर। अगर आप देखोगे कि ये दोनों एंड अपर ओपन है, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं अभी, ओपन की बात करेंगे, ठीक है चलो। तो दोनों एंड अगर आपके ओपन है तो यहाँ पे जो भी आपके वेव्स होंगे वो क्या होंगे बताओ, जो भी आपका साउंड होगा वो मैक्सिमम प्रोपोगेट करेगा, राइट? एंड है तो एंड में मैक्सिमम प्रोपोगेट करेगा, क्योंकि बाहर तो पूरा एयर है, इधर भी एयर है, लेफ्ट साइड में भी एयर है। तो इसका अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखते हो तो ये मैक्सिमम होता है एंड पॉइंट पे, राइट? तो your displacement is maximum at end points, क्योंकि एंड्स पॉइंट पे आपके जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं इधर। योर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट एंड्स ऑफ द ऑर्गन पाइप। लेकिन वही प्रेशर की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेशर मिनिमम हो जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर एंड्स पे है तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का क्या बन रहा है एंड्स पे, एंटी नोड, एंड्स पे।
वही अगर प्रेशर की आप बात करोगे, एंड पॉइंट पे प्रेशर कितना है ऑर्गन पाइप पे, तो वो जाता है 0, राइट। तो यहाँ पे जो प्रेशर है एट एंड्स विल बी 0, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, क्या फॉर्म हो रहा है वहां पे, प्रेशर का नोड, प्रेशर नोड। तो अगर यहाँ पे 0 है तो कहीं पे तो मैक्सिमम होगा। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हो, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट ऑर्गन पाइप में, तो वेव का प्रोपोगेशन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ ऐसे होता है कि एंड्स में आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, ऐसे होता है। दिस विल बी योर प्रोपोगेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, जहाँ पे एंड पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, नोड, एंटी नोड, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। वही मिडल पॉइंट पे क्या मिल रहा है, नोड, जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है उसको हम बोलेंगे नोड। इसके पूरा अपोजिट होता है प्रेशर वेव। प्रेशर में आपने देखा कि नोड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एंड पॉइंट पे। तो इधर नोड है और इधर नोड है, मतलब इधर आपका प्रेशर 0 है और प्रेशर कहाँ पे मैक्सिमम है, मिड पॉइंट है। ये प्रेशर वेव, यहाँ पे आपका है नोड, यहाँ पे भी आपका है नोड, और ये क्या है आपका एंटी नोड। हाँ, नोड मतलब जहाँ पे आपका वो क्वांटिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे 0 होगा उसको हम नोड बोलेंगे। अगर प्रेशर है तो प्रेशर जहाँ पे 0 हो रहा है उसको नोड बोलेंगे। प्रेशर जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है उसको एंटी नोड, राइट। बेसिकली दो वेव्स का एडिशन होता है ये, एक अगर आपका ऐसा वेव है, राइट, दूसरा वेव ऐसा है, दोनों का एडिशन इस टाइम के वेव्स फॉर्म होता है, राइट। स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं इसको, देख लो। फिर हम इसके रिस्पेक्ट सबकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जैसे मैंने बोला कि जो लेंथ है, इसका कुछ तो लेंथ होगा पाइप का एल, राइट। जैसे आप लेंथ चेंज कर रहे हो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, फ्लूइड का एग्जांपल दिया है। तो लेंथ के रिस्पेक्ट कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो, तो ओपन ऑर्गन पाइप का प्रेशर वेव निकाल दो पहले। ओपन ऑर्गन पाइप, इसका प्रेशर वेव क्या है, ऐसे, जिसमें ये क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, दिस विल बी द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। और आपको पता है कि वेवलेंथ कितना होता है, यहाँ से पूरा यहाँ तक एफ वेव कंप्लीट हुआ, मतलब आप बोल सकते हो ये जो टोटल है ये क्या है, लैम्बडा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, हाफ डिस्टेंस होगा ये, यहाँ से यहाँ तक ही कैलकुलेट कर रहे हो आप, करेक्ट, लैम्बडा बाय 2। तो दिस विल बी और लैम्बडा बाय 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो लैम्बडा बाय 2 वो किससे इक्वल हो रहा है, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप से इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो लैम्बडा कितना आएगा इधर, 2L, ठीक है। फिर आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, बताओ। अभी मैंने बताया लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जनरेटेड इन ऑर्गन पाइप। जो ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी है v बाय लैम्बडा। तो आपको आ जाएगा फ्रीक्वेंसी विल बी v बाय 2L, लैम्बडा को आप 2L पुट करेंगे तो देखो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। जैसा आप लेंथ इंक्रीज करोगे, राइट, फ्लूइड का फिर से एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी होते 6 होते वैसे तो, राइट। आपने पहले लेंथ को कम किया तो कम फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दिया। जैसे आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज,
डिक्रीज हो रही है, सॉरी, राइट। तो उस हिसाब से आपके साउंड प्रोड्यूस होंगे। और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड, या फिर इसको बोल दो स्पीड ऑफ साउंड इनसाइड द ऑर्गन पाइप। तो बताओ स्पीड किस पे डिपेंड करता है? ऑर्गन पाइप में जब आप स्पीड कैलकुलेट करोगे तो किस पे डिपेंड करता है? आपको पता होगा, ये तो पता होगा अमन ने, राइट? प्रेशर पे, राइट। कितना गैस का प्रेशर है, या फिर कितना इसका थिकनेस है, या फिर कितना इसका एरिया है, वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू गामा पी बाय रो, जिसमें गामा क्या होता है? एडियाबैटिक कांस्टेंट। दिस वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर, डेंसिटी, प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। तो अंदर आपका कोई अलग गैस है तो अलग साउंड सुनाई देगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, राइट। डायटोमिक गैस है, डाई एटोमिक गैस है, तो उसके लिए गामा भी चेंज हो जाता है, गामा आपका 7/5 आएगा। मोनो एटोमिक गैस है, तो आपका गामा कितना हो जाएगा बताओ? 5/3 सही। तो गामा पे डिपेंड कर रहा है आपका वेलोसिटी, मतलब डायटोमिक मोनो एटोमिक है, वो गैस का प्रेशर कितना है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, उस गैस का डेंसिटी कितना है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आप गैस को चेंज करते हो तो आपका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। फाइनली दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस इनसाइड द ओपन ऑर्गन पाइप डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, और आप रिलेशन भी देख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद P मतलब प्रेशर ऑफ गैस, रो मतलब डेंसिटी ऑफ गैस, और आपका गामा क्या है उधर? डिपेंड करता है कि कौन सा गैस है उसके अंदर। CO O2 है, और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। जनरली आप अगर उसको ये करोगे, O2 दे सकते हो, आइदर CO2 दे सकते हो। तो O2 आपका क्या है? डायटोमिक गैस है, राइट। उसके रिस्पेक्ट उसका प्रेशर, उसका डेंसिटी, उसका गामा, राइट। गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ है इस लेंथ के रिस्पेक्ट, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी अगर आप पूरे फॉर्म में लिखोगे तो 1/2L इंटू रूट ऑफ गामा P बाय रो, ठीक है। दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब जैसे एक के जगह पे दो ओवरटर्न फॉर्म होते हैं, फर्स्ट ओवरटर्न, सेकंड ओवरटर्न, फिर वो कैसे होगा हम सेकंड क्लास में देखेंगे। अभी आप इसको देख लो कि कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज हो रहा है लेंथ के रिस्पेक्ट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। किस किस पे डिपेंड करता है? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ साउंड इनसाइड द ऑर्गन पाइप। तो अगर उसको कैलकुलेट करने जाओगे तो ऑर्गन पाइप के अंदर कौन सा गैस है उस पर भी डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी इस पे डिपेंड कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड कर रहा है। तो नोट कर लो अभी। तो नेक्स्ट क्लास से शायद आ जाएगा अमन, हाँ। तो बता देना कि ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तक हो गया है, ठीक है। ओके। और प्रैक्टिस कहाँ से करते हो आप? मतलब उसके रिस्पेक्ट फिर होमवर्क भी कर लो। HCV करते हो क्या? बताओ। कौन सा वो?
अच्छा तो बुकलेट का ही कर लो ना, ठीक है। बुकलेट, राइट, बुकलेट और एचसीवी। तो आपको एचसीवी का जो भी साउंड वेव्स है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया ही है। बस ऑर्गन पाइप और एक चीज आती है गिटार के रिस्पेक्ट, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, तो स्ट्रिंग का एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन आप साउंड वेव्स के जो बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट शायद क्वेश्चन नंबर 1 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसको करके देखना, जो भी डाउट्स आते हैं आप पूछो। चलो, इसके बाद कोई क्लास है आपका या फिर ये लास्ट था? ठीक है, देन आई लीव। थैंक यू। बाय बाय।